सर, ईरान यूएई संघर्ष को देखते हुए दुबई में चाहे ट्रैवल टूरिज्म की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, वहाँ पर आप क्या भविष्य देखते हैं? आप भविष्य ठीक होगा, अभी तो चिंता है। 35% प्रॉपर्टीज़ के दाम वहाँ गिर गए हैं। नया कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। बाज़ार में बेचने निकलते हैं लोग तो कोई ग्राहक लेने वाला नहीं है। ये क्राइसिस है वहाँ पे। हालांकि एक बात ज़रूरी है कि वहाँ का जो प्रॉपर्टी बाज़ार है, रियल एस्टेट है, वो थोड़ा मैच्योर है। वो क्राइसिस को झेल रहा है इस समय और जल्दी खड़ा हो जाएगा, ये कह सकते हैं आप पे। लेकिन एट द मोमेंट तो रियल एस्टेट में वहाँ पे क्राइसिस है। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है तो निश्चित तौर पे दुबई के टूरिज़्म को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है। संसार का एक ऐसा डेस्टिनेशन था जिसको कहते थे सेफ डेस्टिनेशन है, फैमिली डेस्टिनेशन है। उस धारणा को, उस कंसेप्ट को बहुत धक्का लगा है। टूरिस्ट जाना बंद हो गए हैं। होटलों के दाम भी इस समय जो है 40% गिरे हुए हैं। आप देखिए, विमान कम हो गए हैं जाने वाले, विमान की यात्रा कम हो गई है, किराया महंगा हो गया है। कई कंट्रीज़ का एयर स्पेस बंद होने के कारण से विमान को दुबई घूम के जाना पड़ता है। तो नंबर ऑफ कर्टेलमेंट इन सर्विसेज, हायर वैल्यू टिकट्स और एक अनिश्चा की भावना, एक असुरक्षा की भावना दुबई को लेकर के जो है तो टूरिज्म सेक्टर को किल कर रही है। वहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है, एक ग्रैंड वीज़ा इशू करने की सोच रही है शेंगन की तरह कि 6 कंट्रीज़ के लिए एक ही वीज़ा चलेगा यूए के लिए, आप आइए सिंगल डेस्टिनेशन पे। लेकिन उसमें समय लगेगा और फियर का भाव कितना है वहाँ पे, डर कितना टूरिस्ट के मन में। एक घटना हुई वहाँ पे भी, जयपुर का एक लड़का गया, टूरिस्ट था वहाँ पे, तो बीच में ड्रोन गिरे वहाँ पे। तो ड्रोन गिर रहे थे, वो होटल के नीचे खड़े हुए थे, तो उसका वीडियो बना रहे थे। तो 25-30 लोग वीडियो बना रहे थे उनका। थोड़ी देर पुलिस आई, उन सबको ले गई, जेल में बंद कर दिया जा कर के। तो जयपुर का एक लड़का था, तो उसकी बहन का रोज़ फ़ोन आता था। हमारे घर वालों को जो है जानते थे, तो रोज़ रोती थी वो महिला जो है। तो मैंने फिर दिल्ली में किसी को अप्रोच किया और कैसे न कैसे कर कोई एक देवदूत बन के सामने आदमी आया, उसने वहाँ किसी लेवल पे बात की और फिर जाके लड़का वहाँ से वो छूटा। तो ऐसी घटनाएं हर घर में चर्चा का विषय है भारत में। क्यों 100-200 लोग ऐसे बंद हो गए और बहुत से लोग ऐसे बंद पड़े हुए हैं। एजेंसी को लिखो, कोई जवाब नहीं आएगा वहाँ से, नो रेस्पॉन्स दैट वे जो है। तो ये बड़ा एक ड्रावना दृश्य इस सारे घटनाक्रम में पेश हुआ है और ये घटनाएं घर घर ट्रैवल करती हैं। इससे दुबई का जो चार्म था ट्रैवल का, अभी तो वो ठंडा है।